ठीक हो गया। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर द सैटरडे संडे वी आर ऑन द फोर्थ वीकेंड, ठीक है, जो कि हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, अभी हमारे पास भाईजान इसमें जो है ना वो हमने अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर वर्किंग की है, ठीक है। अभी माशाल्लाह कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है, जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर डेमो अकाउंट के ऊपर उनको अप्लाई किया, ठीक है। लाइक उन्होंने देखा कि भाई अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट आया था, सर जी मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ना वो एक मुझे वो शायद स्टूडेंट क्लास में भी बोलने के सर जी मैं था वो, उन्होंने मुझे दिखाया कि सर जी वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना था रेजिस्टेंस पे और मार्केट सेल आई है, तो गोल्ड के ऊपर उन्होंने एंट्री ली थी। लाइक वो लोग डेमो के ऊपर इतनी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो करना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये है कि आप लोगों ने भी इसको जो है ना वो थोड़ा सा देखना है, ठीक है। आप लोगों ने भी इसको, हाँ अदील आप थे, ठीक है, आप लोगों ने इसके ऊपर अब जो है ना वो मतलब जो है ना अच्छे तरीके से वर्किंग करनी है। लाइक जहाँ भी आपको रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स नज़र आते हैं, बेसिकली अब हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। दीज आर बेसिकली एविडेंस, ठीक है। और इसको इंशाल्लाह ताला हमने थोड़ा सा लेके चलना आगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद आज के लिए जो हमारे पास जी हम उसको देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर, ठीक है। बातें बाद में करेंगे क्योंकि टॉपिक पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। ग्रेट, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपको जो है वो स्क्रीन सबको शो हो रही है, आवाज़ सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, दैट्स गुड, ठीक हो गया। मैं इसको ऑफ करता हूँ आपकी चैट को, थोड़ा सा टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा सबसे पहली बात ये कि हमारा जो नेक्स्ट कमिंग बैच है, ठीक है, ऑब्वियसली इट नीड सम मार्केटिंग, तो वो हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी हैं और पहले ही दिन में हमारे पास ऑलमोस्ट 10+ रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं और ऑलमोस्ट इसको 20 दिन लगेंगे रजिस्ट्रेशन को, तब तक आपका एडवांस लेवल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो 1.5 मंथ है ये कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की जो मास्टर क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी, ठीक है। वो पूरा मंथ चलेंगी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला उतनी देर तक आप लोग रियल पे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपका टोटल जो कोर्स होगा वो 2.5 मंथ तक होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको इस फील्ड में एक मास्टर लेवल तक लेके जाना है, ठीक है। लेकिन जो मास्टर क्लासेस होंगी वो हमारी होती हैं बहुत ही एडवांस लेवल की, बहुत ही मास्टर लेवल की। अभी तो हम कैंडल स्टिक्स पे हैं, अभी बहुत ज़्यादा हमने ये भी स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी 2-3 वीक्स हैं, 2 वीक्स आगे वाले हैं जिनमें नेक्स्ट मार्केटिंग करनी है, ये वाला एक है, 3 ये हो गए, उसके बाद एक्स्ट्रा 1 मंथ है, ठीक है। लाइक पूरा हम 3 महीने तक अटैच है। ओके, लाइक सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जी बुक पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने रिसेंटली जो है ना वो कॉमन हैमर और इन्वर्टेड हैमर तक जो है ना वो स्टडी कर लिया था, ठीक है। जिसके बाद हमने देखा था कि हम इसके ऊपर नेक्स्ट थोड़ी सी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो है वो उसके ऊपर देखना है कि लाइक हमने इसके ऊपर बाद में कौन से ऐसे जो है ना वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम बात करते हैं जी कॉमन हैमर के आगे, इन्वर्टेड हैमर के आगे जो है ना वो शूटिंग स्टार है, ठीक है। लेट्स सपोज हम शूटिंग स्टार की बात करते हैं कि शूटिंग स्टार जो है ना वो क्या चीज़ है, ठीक है। शूटिंग स्टार के बारे में जब हम बात करते हैं कि भाई शूटिंग स्टार की ऐसी कौन सी चीज़ है इस तरीके से, तो वो हम देखते हैं जिसको शूटिंग स्टार के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो देखें जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक्स है ना, सबसे पहले तो आपने जाना वो ये चीज़ देखनी है, जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, इनका आपने एक चीज़ जो है ना वो मतलब जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दोनों लेवल्स पे जो है ना वो मतलब जो है ना आपको नज़र आएंगे, ठीक हो गया, ठीक है। ये आपको दोनों लेवल्स पे नज़र आएंगे, सपोर्ट पे भी एंड रेजिस्टेंस पे भी, जो सिंगल कैंडलस्टिक्स हैं, क्योंकि अभी हमने ड्यूल पे नहीं गए, ठीक है।
बेसिकली जो सिंगल कैंडलस्टिक्स हैं ये हमें पता है क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं जी हम अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आए हैं तो इन केस अगर आपकी ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट में तो ये हमें इनडिसीजन में लेके आते हैं, लाइक हमें मजबूर करते हैं कि यार हमें यहाँ से सपोर्ट से बाय लेनी चाहिए क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल तो बनी नहीं, तो ये हमें इनडिसीजन में लेके आते हैं। तो इनडिसीजन जो है वो हमें ये सपोर्ट पे भी दे सकते हैं, ये हमें रेजिस्टेंस पे भी नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे शूटिंग स्टार की। ठीक है, तो शूटिंग स्टार बेसिकली एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है बेसिकली, ठीक है, जो कि एक शूटिंग स्टार है, ठीक है, एक ऐसी कैंडलस्टिक है जो कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों लेवल्स पे मिलती है। ठीक है, इसमें बायर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसको छोड़ें, मैं आपको अपनी वर्डिंग में बताता हूँ जो कि आपके लिए ईजी होगी। ठीक है, लाइक सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट में। ठीक है, हम खोलते हैं जी डॉलर को, तो डॉलर को देखते हैं डॉलर का जो है ना वो क्या सिनेरियो है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये जो डॉलर, इसको हम करते हैं फ़िलहाल डिलीट, और बाकी सारी एडिटिंग्स को भी हम ज़ीरो ट्राएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं जी इसकी, हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैसा होता है, देखो जिस तरीके से आपका इन्वर्टेड हैमर था सेम लाइक आपका शूटिंग स्टार होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो आपका ये वाला शूटिंग स्टार है, ठीक है, उसके नीचे छोटी सी विक होगी जिस तरीके से ये मैंने बनाई है। ठीक है, दिस इज़ योर शूटिंग स्टार। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि शूटिंग स्टार जो है वो हमारा किस तरह का होता है, ये चीज़ है। ठीक है, इसमें आप देखो कि सेम लाइक इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, आई एम सॉरी। ओके, ये हमारा बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग क्या है, इन्वर्टेड हैमर के नीचे कोई भी विक नहीं होती। ठीक है, इसके नीचे छोटी सी विक है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे जो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक्स है उसका नाम है हैंगिंग मैन, जो अभी तक हमने स्टडी नहीं किया। हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंग होता है लटका हुआ, हैंगिंग मैन मतलब कि लटका हुआ आदमी। इसमें ये है कि भाई जिस तरीके से एक मतलब मैन होता है वो लटका हुआ था किसी जगह से, जिस तरह आप देखो कि आप वो पता है लड़के अक्सर वो पोल के ऊपर, जो फुटबॉल का पोल होता है ग्राउंड में, उसके ऊपर लटकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस तरह लगेगा आपको जिस तरह लटका हुआ आदमी है। इन केस की इसकी शेप बिल्कुल एग्जैक्टली कॉमन हैमर की तरह होगी, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और हैमर में। जस्ट एक डिफरेंस है कि कॉमन हैमर के ऊपर जो है ना वो विक नहीं होती, इसके ऊपर छोटी सी विक है। मतलब ये कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में सिर्फ एक डिफरेंस है कि अगर शूटिंग स्टार में जो मतलब नीचे छोटी सी विक है, अगर ये ना हो तो ये ऑब्वियसली आपको भी पता है कि ये सिंपल इन्वर्टेड हैमर लगेगा अगर विक ना हो तो। और अगर हैमर कॉमन है, ठीक है, उसके ऊपर छोटी सी विक है, तो वो एक हैंगिंग मैन की तरह लग रहा है। ठीक है, क्लियर है ये दोनों, ये भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों लेवल्स पे मिल जाते हैं और आपको एक अच्छी एक्यूरेसी देते हैं। ठीक है, अभी हम इनकी बात करते हैं, हमें मार्केट में देखते हैं कि ये हमें कहाँ नज़र आता है। और मज़े की बात अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट में सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं, सबसे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है इनकी और इतने ज़्यादा ये मार्केट में पाए जाते हैं। क्या हो रहा है इसको, मुझे समझ नहीं आ रही, ये आगे पीछे मूव क्यों नहीं कर रहा। इसको दोबारा ओपन करूँ मैं, लगा एक सेकेंड। खैर आपकी रिकॉर्डिंग भी देख ले भला चल रही है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग तो आपकी ओके है, नो इशू। ओके जी, ओपन हमने वो कर लिया और इस इधर प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा ये देखें, अब ये आपके सामने बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें, ठीक है, लाइक अगर आप इसी को ले लें, ये आपका एक लेवल है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस का मतलब अच्छा लेवल है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊं, ठीक है, तो आपको साफ नज़र आएगा कि भाई दरमियान में एग्जैक्ट आपके जो है वो एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और इनकी एक्यूरेसी तो भाई कमाल है ना। ये देखो दरमियान में एग्जैक्ट नज़र आया, बिल्कुल हैमर की तरह। ठीक है, ध्यान से देखें अभी आप इसको, ये मैंने जूम किया है, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नज़र आ रहा है कि यार ये बिल्कुल हैमर की तरह है, लेकिन इसके ऊपर छोटी सी विक है। ठीक है, जो कि ये सबूत दे रही है कि ये इन्वर्टेड हैमर है। जो ही इन्वर्टेड हैमर बना है साथ ही सेल की कैंडल बनी है, टक करके मार्केट नीचे गई है रेजिस्टेंस से। समझ आ गई, तो ये हो गया आपका जी एक एग्जैक्ट लेवल पे जो एक्यूरेसी है।
आई एम रियली हैप्पी कि मैंने जितनी भी असाइनमेंट्स देखी हैं आप लोगों को ये पता चल गया कि भाई ये जो एक्यूरेसी है हमें एग्जैक्ट लेवल्स पे मिलेगी, वरना तो देखो ना सारी जगह पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है लेकिन हमें इतनी एक्यूरेसी नहीं देंगे जितनी हमें एग्जैक्ट लेवल पे मिलेगी। ठीक है, अभी कुछ हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देखे थे जो कि हमें उस टाइम नहीं थे नज़र आए, लाइक जब हम उसको स्टडी कर रहे थे, लेकिन माइट भी आज हमें वो भी चीज़ें इंशाल्लाह ताला नज़र आ जाए। अब ये देखें, ये एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल है और हैमर की एग्जांपल अगर आप देखें जो उस दिन हमने स्टडी किया था अभी हमें एग्जैक्ट मिली है, दिस इज़ द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, इसको देखें तो अगर आप हैमर को देखें तो आपको नज़र आ रहा है। अब आपको नज़र आया कि यार हैमर में और एक हैंगिंग मैन में क्या डिफरेंस है, समझ आ गई है? जस्ट एक छोटी सी विक का, ठीक है, जो कि हैमर के ऊपर होती है तो वो उसको हैंगिंग मैन में कन्वर्ट कर देती है। देन हम इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा कैंडलस्टिक्स है, ये किसी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ढूंढनी एग्जैक्ट लेवल पे है, हमारे एग्जैक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो उसको हमने जो है ना इस तरीके से देखना है। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मज़ीद हम देखते हैं। ये देखें ज़रा, ये अब सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये वाला हमारा, और इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट सपोर्ट है, इसको हम डीपली देखेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा। अब इसको देखो, एग्जैक्ट सपोर्ट है और आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखो यार, कमाल का हैंगिंग मैन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, ये देखें बिल्कुल दरमियान में कमाल का हैंगिंग मैन बना है। ये मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये देखें, ये आपका हैंगिंग मैन है। नीचे लेवल मस्ट ड्रा करना है आपने, लेकिन मैं जस्ट आपको हाईलाइट करके दिखाने के लिए इसका लेवल ख़त्म किया। ये देखें हैंगिंग मैन बना है और चेक करें मार्केट की एक्यूरेसी कितनी दूर मार्केट बाय में गई है। दिस इज़ बेसिकली कि भाई मार्केट जो है वो किस तरीके से आपको कैंडलस्टिक्स पे एविडेंस देती है। लाइक जिस तरीके से आज माशाल्लाह एक लड़के ने डेमो पे प्रैक्टिस किया है तो उसने बताया कि सर जी इन्वर्टेड हैमर बना था और गोल्ड अच्छा खासा सेल आया। इस तरीके से मार्केट को रीड करते हैं। अब आप लोग माशाल्लाह इस लेवल पे जा रहे हो कि आप लोगों को कैंडलस्टिक की मदद से चार्ट को रीड करना आ रहा है। ठीक है, और जितना अच्छे से आपको चार्ट को रीड करना आएगा ये उतना इस चीज़ को आप लोग इंशाल्लाह ताला बेनिफिट लोगे। ठीक है, देन आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, लेकिन मार्केट में ट्रेंड सबसे पहले, ये एक चीज़ लाजमी आपने याद रखनी है कि ट्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, ट्रेंड पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करना। ये मैं आज लिखवा लो मुझसे, ये सुन लो, वट एवर जो भी है। ठीक है, ये देखें ज़रा, मार्केट में ये हमारे पास एक माइनर से सपोर्ट है। ठीक है, ये वाली एक माइनर सपोर्ट है। ठीक है, इसको अगर हम ड्रा करें तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमें अच्छा लेवल मिल रहा है, ये एक माइनर सपोर्ट है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये आपका शूटिंग स्टार है। ठीक है, एग्जैक्ट शूटिंग स्टार जो है वो हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, उल्टा हैमर जो जिस तरह, लेकिन नीचे छोटी सी विक है। ठीक है, तो ये दो हमने जो है ना वो भाई आज फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना जो है ना वो कैंडलस्टिक की तरफ। ठीक है, हैंगिंग मैन हो गया हमारा। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास ड्यूल कैंडलस्टिक्स। आज हमने इसकी भी 2 ही स्टडी करनी है, टोटल 4 ही स्टडी करेंगे। ठीक है, नो इशू, हम जस्ट 4 करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा जी, ड्यूल कैंडलस्टिक। अब एक चीज़ तो मैं आप लोगों को जो है ना वो बता दूँ सबसे पहले कि बुलिश क्या होता है, बाय। जहाँ भी बुलिश लिखा हुआ है वो क्या है कि ये चीज़ बाय के लिए है। लाइक जहाँ भी बुलिश आ गया, जिस लफ्ज़ के साथ बुलिश आ गया, आपको लग जाएगा पता कि यार ये यहाँ से मार्केट बाय जाने लगी है। ठीक है, और जिस भी लफ्ज़ के साथ बीरिश आ गया, बीरिश का मतलब ही होता है सेल जाना। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सेल के लिए जो है ना इसकी आगे से हमें थोड़ी सी एक्यूरेसी मिलेगी। अब हम बात करते हैं जी हमारा इसको नेक्स्ट लेके चलना। ड्यूल कैंडलस्टिक में मैं आपको बता दूं, सिंगल में तो हमें जितनी भी हमने कैंडलस्टिक स्टडी की है, सिंपल दूजी, ठीक है, लॉन्ग लेस दूजी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन दूजी, प्राइस दूजी, ठीक है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद हमने स्टडी किया आज माशाल्लाह हैंगिंग मैन, एंड देन हमारा जो है वो शूटिंग स्टार। ठीक है, हमने ये स्टडी की है। अब ये सारे ऐसे कैंडलस्टिक थे जो कि महसूस नहीं थे, मतलब कि स्पेसिफिक नहीं थे कि ये सपोर्ट पे होगा या रेजिस्टेंस पे, क्योंकि ये हमें दोनों लेवल्स पे नज़र आते हैं। ठीक है, क्यों? हालांकि बुक तो ये कह रही है कि सम ऑफ द सपोर्ट पे मिलते हैं, सम ऑफ रेजिस्टेंस पे, बट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, ठीक है, बुक से एडवांस हटकर जब मैंने देखा तो ये दोनों लेवल्स पे हमें मिल जाते हैं, जो कि हमें इन इम्बैलेंस शो करते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा इंडिसीजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन
जो ड्यूल कैंडलस्टिक्स है ना, ड्यूल क्या होता है आपको पता है कि वो जब हम बात करते थे ना सैमसंग कोड टू ड्यूल फ़ोन आते थे या ड्यूल सिम की बात करते हैं, ड्यूल का मतलब होता है दो। मतलब ये कि भाई पहला तो हमारे पास एक सिंगल कैंडलस्टिक है ही है, ठीक है, मतलब ये हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक है, लेट सपोज इस तरीके से ये सिंगल कैंडलस्टिक है। अब साथ हमने एक और ऐसी कैंडलस्टिक का इजाफा करना है, ठीक है, जिसका नाम होगा, मतलब जो ना कोई नाम होगा, लेकिन दो कैंडलस्टिक को एज एम एविडेंस लेंगे। पहले हम एक कैंडल को एज ए सबूत लेते रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, लेकिन हमें और इम्प्रूव करना है अपने आप को, और एडवांस लेवल पे जाना है ताकि हमारी एंट्री गलत ही ना हो, ठीक है, ताकि हम जब एंट्री लें तो भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स में हैं जैसे बाकी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो ड्यूल कैंडलस्टिक्स हैं। अब एक तो चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक्यूरेसी देते हैं, खास तौर पे मेजर लेवल्स पे। दूसरी चीज़, ये भी ट्रेंड को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। मैक्सिमम जो ट्रेंड आपका रिवर्स होता है ना वो ड्यूल कैंडलस्टिक्स की वजह से होता है, क्योंकि दो दो भाई कैंडल्स का आप सबूत ले रहे हो, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके साथ बुलिश लगा हुआ है वो तो भाई बाय के लिए है, लेकिन जिनके साथ बिरिश है वो सेल के लिए, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं पहले दो की, ठीक है। पहले दो हमारे पास कैंडलस्टिक्स हैं, हमने दो स्टडी करने हैं आज, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस भी आपने करनी होती है, बुलिश एनगल्फिंग एंड बिरिश एनगल्फिंग, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बुलिश एंड बिरिश का मतलब तो हमें पता है, ये एनगल्फिंग क्या चीज़ है, ठीक है। एनगल्फिंग क्या ऐसी चीज़ है कि भाई जिसका नाम एनगल्फिंग है, या मतलब ठीक है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है जी हमारे पास ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। इसको हम करते हैं जी साइड पे, ठीक हो गया। इसको हम कर लेते हैं, भाई कितनी दूर जाना है, अच्छा हम इसको थोड़ा सा बल्कि रिफ़्रेश ही कर लेते, इतना दिमाग नहीं है। अच्छा ये देखें, ये हम साइड पे आ गए। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बुलिश, ठीक है, एंड उसके बाद हम लिख लेते हैं जी बुलिश, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं बीरिश, ठीक है। ये हमारे पास होगी दोनों चीज़ें। अब ये दो कैंडल स्टिक्स हैं, मतलब एक तो जाहिर सी बात है बाय के लिए होगी बुलिश एनगल्फिंग, सपोर्ट पे हमें मिलेगी। दूसरी होगी हमारे पास जो है ना वो बेरिश, मतलब कि जो हमें रेजिस्टेंस पे मिलेगी, ठीक है। इनके तो हमें पता चल गया और ये तो सिंपल है, ठीक है, इनमें हमें कोई इसकी जो है रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें समझने की ज़रूरत है। आगे हमारे पास आ जाता है एनगल्फिंग, ठीक है। एनगल्फिंग क्या होती है? रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज़ को, भाईजान रट्टा नहीं लगाना। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टडी करके आए हैं ना, हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया है, मतलब कि अगर आप लोगों को पता हो कि यार हैमर क्या है, तो आप बता दोगे कि यार हैमर तो हमारे घर में भी हथौड़ा होता है। सेम लाइक डैट हमारे पास कैंडल स्टिक है, लाइक हमने उसको तशबीह दे दी है किसी घर में भरी चीज़ के साथ, ताकि हमें पता हो कि यार हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, ठीक है, और हमें रट्टा नहीं लगाना। अब एनगल्फिंग क्या होती है? जैपनीज कैंडलस्टिक्स, हम पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं। बुलिश तो हो गया, मतलब हमारे लिए जो है ना वो बाय का सिनेरियो है, लाइक ये हमें जो है ना वो बाय के लिए हमें एंट्री जो है ना वो देगा, ठीक है, मतलब हमें पता होगा कि ये सपोर्ट पे ही मिलनी है, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग है, या बुलिश जिसके साथ भी है वो हमें सपोर्ट पे मिलेगी, या फिर जो है ना वो बाय के लिए होगी। और जो बीरिश है वो हमें सेल के लिए मिलेगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको जो है ना वो क्लियर होगी। एनगल्फिंग क्या होती है? एनगल्फिंग जो होती है, इसका जो जापानीज वर्ड में मतलब है, एनगल्फ का मतलब होता है लपेट में ले लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ को लपेट में ले लेना, ठीक है। उर्दू में लिख लेते हैं हम, लपेट में ले लेना, ठीक है, लाइक छुपा लेना, ठीक है, लपेट में ले लेना, छुपा लेना। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है। अब उसके आगे मैं, मेरी हाइट अच्छी है, मैं आके खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, या कोई और लंबी हाइट वाला आके खड़ा हो जाता है, वो पीछे छुप जाएगा, ठीक है। मैंने उसको लपेट में ले लिया, अब वो पीछे अगर कोई आया जो उसको ढूंढ रहा है वो उसे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मेरे आगे वो छुप गया, ठीक है। तो ये होता है एनगल्फ करना, लपेट लेना। अब हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी सेम सिनेरियो मिलेगा कि भाई एक तो हमारे पास है सिंगल कैंडलस्टिक, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब एक ऐसी कैंडल होगी जिसका नाम ही एनगल्फिंग है, मतलब कि जो प्रीवियस कैंडल को छुपा लेगी, लपेट में ले लेगी। जैसे कि हमने अभी देखा कि प्रीवियस कैंडल छुप गई है जब ये आगे वाली कैंडल बनी है, ठीक है। इसको अगर हम ड्रा करें विद द हेल्प ऑफ लाइन, ठीक है, इसको हम इसको इससे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, इसका हम क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये चीज़, अब आपको पता चला कि यार पीछे वाली जो कैंडल है वो तो बिल्कुल छुप गई है, ठीक है, आगे लंबी सी दीवार खड़ी हो गई है, ठीक है, इतनी लंबी कैंडल खड़ी हो गई है, तो ये यही एनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है।
अब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, अब आपको पता चल गया। अब बुलिश एनगल्फिंग को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ अपने वे से, देन हम बुक पे जाते हैं, ठीक है। ओके जी, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपको सपोर्ट पे मिलेगी हमेशा। बुलिश एनगल्फिंग हमेशा आपको सपोर्ट पे मिलेगी, क्योंकि अब वो सिंगल कैंडलस्टिक वाला सिस्टम खत्म हो गया कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों पे ये वो, सिर्फ आपको सपोर्ट पे मिलेगी। इसमें क्या होगा, पहले आपको एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आएगा, जो कि कोई भी सिंगल कैंडलस्टिक होता है, जो कि अभी आपने स्टडी किया है, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, वट जैसे ये हैमर है, ठीक है, समझ लो कि यही आपको जो है ना वो मिला है, ठीक है, ये एक आपका हैमर हो गया। दूसरा, साथ एक एनगल्फिंग कैंडल बनेगी, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग, जो कि प्रीवियस कैंडल को लपेट में ले लेगी, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब ये दो कैंडलस्टिक मिलके क्या बना रही हैं, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो कि आपको 100% श्योर होगा कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा रीटेस्ट करेगी एंड देन उसके बाद जो है ना अपनी डायरेक्शन चेंज करके मार्केट बाय चली जाएगी। इसकी डेफिनेशन ज़रा चेक करें, देखें बुलिश एनगल्फिंग। सबसे पहले इसकी शेप देखें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, इसकी आप जो है ना वो एग्जैक्टली शेप देखें, ठीक हो गया। ये देखें, छोटी सी कैंडल है, सिंगल कैंडलस्टिक, आगे लंबी सी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल को छुपा लिया, लपेट में ले लिया। इसकी देखें एग्जांपल, ये एक ऐसी कैंडलस्टिक होती है जो कि सपोर्ट लेवल पे मिलती है, क्लियर है, जो मैंने पढ़ा दिया। यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है मार्केट सपोर्ट पे आई है, ठीक है। अब सिंगल कैंडलस्टिक ने तो हमें इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया था, हमें डिसीजन में ले आई थी, लेकिन जो ही लंबी सी बाय की कैंडल बनी, एनगल्फिंग कैंडल बनी, हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट में भाई अब बायर्स एंटर हो चुके हैं, बायर्स का प्रेशर ज़्यादा हो गया, अब मार्केट बाय जाएगी। और ये डाउनवर्ड के बॉटम पे आपको मिलती है, डाउनवर्ड का बॉटम सपोर्ट ही होता है, और इसके बाद हम श्योर होते हैं कि भाई मार्केट में जो है ना एक बाय ट्रेंड स्टार्ट होगा, समझ आ गई। देन आ जाते हैं हम बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पे, ठीक है। बेरिश एनगल्फिंग को पहले अपने व्यू में हम स्टडी करते हैं, बाद में हम जो है ना इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। बेरिश सॉरी इसकी बेरिश एनगल्फिंग की जब हम बात करते हैं तो ये भी सेम एज इट इज़, लेट सपोज ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग हमने स्टडी करनी है। अब इसमें क्या होता है जी, हमारे पास जो है ना इस तरीके से मार्केट जा रही है, ठीक है, ये सीन हो रहा है, मार्केट जब इस लेवल तक आ गई है, ऊपर रेजिस्टेंस है। अब लेट सपोज करें कि यहाँ पे भाई हमें जो है ना एक लॉन्ग लेज दूजी मिली है, कोई भी सिंगल कैंडलस्टिक मिल सकता है आपको, ठीक है, ये आपको मिल गई लॉन्ग लेज्ड, ठीक है। ये आपने देखा कि यार इसकी वर्टिकल लाइंस जो है ना वो लंबी हैं और ये लॉन्ग लेज्ड है। अब सिंगल कैंडलस्टिक तो आपको इम्बैलेंस क्रिएट करके देगी ना, इंडिसीजन, लेकिन जो ही साथ लंबी सी एक सेल की कैंडल बनी, एनगल्फिंग कैंडल, तो आपको 100% श्योर हो गया कि भाई मार्केट ने अपना दो कैंडलस्टिक का बेरिश एनगल्फिंग जो है एक पैटर्न कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अब मार्केट जो है वो थोड़ा सा इसके बाद रीटेस्ट करके देन उसके बाद मार्केट जो है वो सेल आ जाएगी, ठीक है। दिस इज बेसिकली हाउ द बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स वर्क, ठीक है। अब ये देखें ज़रा इसको, इसकी डेफिनेशन को, इसकी शेप देखते हैं हम, बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक, ये देखें एग्जांपल देखें, जो मैंने इसकी एग्जांपल ली हुई है, एग्जैक्ट नज़र आई है। पीछे आपके सामने एक छोटा सा जो है ना वो एक एक सेकेंड, एक वो है शूटिंग स्टार है, आगे लंबी सी एनगल्फिंग कैंडल, देखें ये आपको रेजिस्टेंस लेवल पे नज़र आएगी, समझ आ गई, ठीक है, महदूद होगी, उसी पे मौजूद होगी। यहाँ सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब एक सिंगल कैंडलस्टिक के बाद मार्केट में सेल की लंबी सी कैंडल बनी है, तो जाहिर सी बात है सेलर्स एंटर हुए हैं, और ये आपको बाय ट्रेंड के टॉप पे नज़र आएगी। ऑब्वियसली हमें टॉप पे मिलती है क्योंकि उसके बाद मार्केट सेल आनी होती है, बाद में इसके बाद हम श्योर होते हैं कि मार्केट सेल जाएगी, समझ आ गई। सिंपल मैसेज लैंग्वेज में आपको बताया हुआ है कि यार कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको डेफिनेशन भी उस तरीके से बताई है, ठीक है। अब हम देखते हैं जी इसको मार्केट के अंदर कि हमें मार्केट में कहाँ पे ये नज़र आती है, ठीक है। अब लेट सपोज कि आपको ये तो बाय द वे ये नहीं है, ठीक है, ये एक गलत एग्जांपल है, ये एक सप्लाई जोन है। जब आप डिमांड एंड सप्लाई पे जाएंगे ना तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, ठीक है। अगर आप बोलें कि सर जी इसके पीछे भी सिंगल कैंडलस्टिक के बाद लंबी सी कैंडल है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी और है, अभी इसके ऊपर मार्केट आएगी, इसको भी रहने देते हैं, ओके। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं जी बुलिश, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले आपको एक अच्छी एग्जाम्पल के साथ भाई आपको बताता हूँ, ये देखें, ये आपका जी माशाल्लाह से सपोर्ट लेवल, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। पहली दो एग्जांपल हम स्टडी कर चुके हैं, ये आपका जी सपोर्ट लेवल, इसको हम देख लेते हैं, ये आपका हो गया जी सपोर्ट लेवल, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें आपको हैंगिंग मैन, ठीक है, जो कि नज़र आ रहा है हैंगिंग मैन, ठीक है, उसके बिल्कुल साथ आपको नज़र आ रहा है लंबी सी बाय की कैंडल। मतलब ये कि ये दो जो कैंडल स्टिक्स हैं, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं कि दिस इज बेसिकली बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक। लाइक मार्केट सपोर्ट पे आई अच्छी खासी, H4 का टाइम फ्रेम था, मार्केट सपोर्ट पे आई, आपको नजर आया कि यार मार्केट ने हैंगिंग मैन दिया, उसके बाद मार्केट ने लंबी सी बुलिश कैंडल दी है जिसने प्रीवियस कैंडल को लपेट में ले लिया एनगल्फिंग। और जो मैंने बताया था मार्केट ने थोड़ा सा रीटेस्ट किया एंड देन हायर हाइज एंड हायर लोज बनाकर ऊपर चली गई, ठीक है। और ये आपका जो है ना वो प्रॉफिट है सारा, ठीक है। आपने सिंपली जो है वो क्या करना है, यहाँ से एंट्री लेनी है जब मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट कर लेगी, और उसके बाद आपने जो है ना वो आगे प्रॉफिट उठाना है, ठीक है, जितना आपका दिल करता है, ठीक है, जो आपका टेक प्रॉफिट है, और स्टॉप लॉस भी बहुत कम है। इट बेसिकली कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग सिंपली, ठीक है। छोटी सी कैंडल देखिए आपने जो कि सिंगल कैंडल स्टिक है सपोर्ट पे, और साथ ही लंबी सी कैंडल होगी जो कि पिछली कैंडल को छुपा रही होगी एनगल्फिंग कैंडल, तो आपको पता चल जाएगा कि माशाल्लाह हमारे पास ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक है, और एक्यूरेसी आपके सामने है। समझ आ गई, ठीक है। इजी वर्डिंग में आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ये देखो सेम एज इट इज़ दूसरी एग्जांपल आपको मिल गई। ये कॉमन हैमर नज़र आ रहा है जो जिसकी एग्जांपल हम आगे देख के गए हैं। कॉमन हैमर के साथ आगे लंबी सी सेल की कैंडल है, ठीक है, जो कि हमें ये सबूत दे रही है कि भाई मार्केट जो है वो आपकी एक एनगल्फिंग कैंडल बना रही है, उसने प्रीवियस कैंडल को लपेट में ले लिया एंड देन मार्केट सेल आ गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है आपकी एक्यूरेसी, जब आपको एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल पे एक कॉमन हैमर या कोई भी सिंगल कैंडल स्टिक के बाद एक लंबी सी सेल की कैंडल मिलती है, दैट इज बेसिकली द एविडेंस ऑफ द ड्यूल कैंडल स्टिक, जो कि आपको लग रहा होता है कि ये एक हमारे पास जो है ना वो बेरिश एनगल्फिंग है, ठीक है, लंबी सी कैंडल, ठीक हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहीं पे मिल गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर फाइंड आउट करें सो वी कैन, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हम GBP USD पे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये हमें क्या कह रहा है जी, GBP US डॉलर, ये देखें जी GBP US डॉलर, ठीक है। अभी भी देखिए मार्केट सेल लाई है, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्टेड हैमर। हालांकि ये कल से लगाया हुआ है हमने, बल्कि सैटरडे से या फ्राइडे की क्लास है, लेकिन मार्केट इसको फॉलो कर रही है। अभी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रही है सेल में आने पे, ये क्वेश्चन अगर आप करें ना तो इसके ऊपर हम एडवांस लेवल पर रिसर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड बाइक है, अगर आप इसको देखें ना, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि भाई ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, याद है, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट के पास ऊपर रेजिस्टेंस पे एक हैमर भी है, ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर भाई ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी है, ठीक है। मार्केट इस वजह से आपके तरले करवा करवा के इस लेवल तक अभी तक आई है, समझ आइए कुछ चीज़ की, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि मैंने आपको बताई हुई हैं कि ट्रेंड भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा चलते हैं इनको लेके, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए शूटिंग स्टार है, ये हैंगिंग मैन है, ठीक है। अब आपको सब कैंडलस्टिक का पता है जो सिंगल हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको पता है, ये देखें ये आपके पास लॉन्ग लाइफ दूजी है, देन यहाँ पे आपके पास बीरिश एनगल्फिंग है, समझ आ गई, ठीक है, अच्छा लेवल है। देन उसके बाद ऊपर हैं तो यहाँ पे भी आप बाकी स्टडी करोगे ना कैंडलस्टिक्स तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी जब आगे आगे इंशाल्लाह हमने दूसरी स्टडी करनी है। यूरो USD पे चलते हैं, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें अब समझ आ जाएगी जब आप लोग जो है ना इनको स्टडी करोगे अच्छे तरीके से। ये देखें ये उस दिन अभी हमने इसको जो है ना वो स्टडी किया था ऑलमोस्ट, ये उस दिन का ही लगा हुआ है, मार्केट इस लेवल से बाय गई हुई है, ठीक है। बाय द वे चलें इसको हम बाद में देखते हैं क्या सिनेरियो है, उस दिन की एनालिसिस हुए हुए हैं। सैटरडे संडे फुल जो है ना वो ये देखें ज़रा, अभी आप मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट में है तो बाय ट्रेंड ही है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है ना, मार्केट ने शूटिंग स्टार दिया है, आगे वो एनगल्फिंग कैंडल बना रही है, नजर आई है एनगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद वो मार्केट सेल भी आ सकती है, ठीक है। बट दिखाना आपको ये कि एक बेरिश एनगल्फिंग क्या होती है, समझ आ गई, एग्जैक्ट बेरिश एनगल्फिंग। अब मुझे बताएं कि
इजी लगे आपको लेक्चर? ठीक है, हमने जस्ट 4 कैंडलस्टिक स्टडी की हैं। बताएं ज़रा, क्लियर हुई चीज़ें? समझ आ गई है? कोई चीज़ जो मुश्किल लगी हो आपको? साइकोलॉजी जो है ना उस तरीके से समझाया ताकि आपको पता हो कि यार एनगल्फिंग का मतलब क्या है। लाइक कल को आप ये ना बोलो सर जी ये क्या लंबी सी कैंडल है। समझ आ गया? ग्रेट, हो गया, गुड, वेरी नाइस, माशाल्लाह, ग्रेट। बाकी सबको भी क्लियर हो गई अब टॉपिक? यार जो चीज़ बताई है तैमूर उस पर फोकस करें, मार्केट में रिसर्च करेंगे समझ आ जाएगी। मैंने बहुत ही इजी वर्डिंग में बताया, इससे ज़्यादा मेरे हाल से कोई भी नहीं बता सकता। अब मार्केट में ढूंढेंगे तो नज़र आएगा। अच्छा, बाकी सबको क्लियर है? ज़रा जल्दी से बता दें, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है कैंडलस्टिक का जो आज हमने स्टडी की है? ठीक है, बाकी अगर को होगा तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, माशाल्लाह, ग्रेट, हो गया। अच्छा, अब दूसरी मेरी बात सुने, एक और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, जो बूम एंड क्रैश का आपको कोर्स मिला है ना, ठीक है, आप उसको पता है क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि जो डाइवर्जेंस मैंने बताई थी, ध्यान से मेरी बात सुने, जो उसमें डाइवर्जेंस बताई गई है वो बेसिकली ट्रेड करने का मेथड है। आप उसको छोड़ दें, वो जब मैं आपको सिखाऊंगा या जिस दिन मैं आपको बोलूँगा ना कि वो आपने स्टार्ट करनी है, आप उस दिन करेंगे। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, आपने अपना जो डेमो अकाउंट है, जो कि आपका डेरिव का अकाउंट आपने बनाया, मुझसे कोर्स लिया है, ठीक है, अभी आपने क्या करना है कि आपने आज के बाद जितनी भी प्रैक्टिस करनी है वो MT5 पे किया करनी है। ठीक है, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न ही क्यों हो। ठीक है, ये MT4 पे भी कर ले, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने क्या किया करना है, ठीक है, आपने जो आपका डेमो अकाउंट है MT5 का, ठीक है, उसको आपने लिंक करना है MT5 के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट का जो डेमो अकाउंट है ना उसके अंदर वो आपने MT5 के साथ अटैच करना है। अब आप पूछे कि सर जी वो कैसे करें, वही तो समझ नहीं थी आ रही, आपसे पूछा था ये वो। नहीं, मैं आपको एक वीडियो दूंगा 2.5 मिनट की, ठीक है, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप अपना डेमो और अपना रियल अकाउंट किस तरीके से जो है ना MT5 के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, उस 2.5 मिनट की वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन हुआ हुआ है कि आपने जो ही लॉगिन करना है, किस तरीके से आपने जो है ना वो अपना MT5 के ऊपर जाके लॉगिन करना है अपना डेरिव का डेमो अकाउंट। ठीक हो गया? जो ही आप उसको कर लेंगे, बूम एंड क्रैश के पेयर्स आपको नज़र आ जाएंगे। आपने क्या किया करना है कि आपने उसको एनालाइज किया करना है कल से आपकी हर असाइनमेंट के साथ बूम एंड क्रैश के 4 पेयर्स के एनालिसिस होने चाहिए। बूम 1000, बूम 500, बूम बूम एक मिनट, बूम 1000, बूम 500, क्रैश 1000 एंड क्रैश 500, ये 4 पेयर्स हैं। ठीक है, आपने इनको भी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ एनालाइज करना है, जिस तरह सिंपल हम मार्केट को कर रहे हैं। ठीक है, H1 के ऊपर एनालाइज करना है या H4 के ऊपर। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे ये करके दिखाना है। ठीक है, लाइक जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, रुकिए ज़रा, ताकि मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर दूँ, ताकि आपको पता हो कि यार हमने किस तरीके से एनालाइज करना उसको। ठीक है, आपको थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी नहीं होने देनी, लेकिन इसके बदले मुझे पता है ना आपको क्या चाहिए, असाइनमेंट्स आपकी। अच्छा जी, ये देखिए मैंने स्क्रीन शो की है। अब देखें ज़रा, मैं आता हूँ इसके ऊपर, टैरिफ के ऊपर। इसको छोड़ दें, अब आपने MT5 के ऊपर ही करना है। ठीक है, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा जिस तरह लिंक करना है उसका अकाउंट। ठीक है, मैं अभी जस्ट आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले इसको किस तरीके से एनालाइज करना है। ठीक है, ये हम आ गए हैं जी बूम 300 के ऊपर। ठीक है, अब इसको सबसे पहले आपने जो है ना H4 इसका टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। लेट सपोज कि मैं इसको जो है ना वो H4 के ऊपर ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको जो है भाई H4 के ऊपर ओपन कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसको H4 पे ओपन किया, ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट की। जूम लेवल आपने अपने अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, जैसे भी आप करते हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं इसको एनालाइज करता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ यार मुझे जो है ना सबसे पहली चीज़ ट्रेंड लाइन है। मार्केट जो है ना वो इस तरीके से बाय ट्रेंड में मुझे लग रही है। दूसरे नंबर पर मैं इसका मेजर लेवल ड्रा करूँगा, मेजर और माइनर। सबसे पहले भाईजान ये मेरा मेजर लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस है, और ये मेरे पास जो है ना वो मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये मैंने इसको सारे का सारा जो है ना वो एनालाइज कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं जी माइनर लेवल्स की। ये क्या हो रहा है यार, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, अपने आप ही ये ड्रा होता जा रहा है। अच्छा ये देखें, ये देखा क्या यार मनूस है ये, इसको तो बंद करूँ मैं पहले, ये पक्का पक्की ओपन हो गया। एक सेकंड यार रुकना ज़रा।
अच्छा ये देखें, इसको हम बाद में देखते हैं यार। ये देखना, ये देखो, इसने मुझे तंग किया हुआ है कल से एम्प्टी, ये इसने डायरी ने, और मुझे गुस्सा आ रहा है इस पर। खैर लेट्स ट्राई अगेन अगेन। अच्छा एक इसका ये हमारे पास है लेवल, ठीक है, माइनर, ठीक है, जिसके ऊपर से अच्छी खासी मार्केट सेल आई है। दूसरा कहीं इधर ही ना ड्रा हो जाए। अच्छा दूसरा हमारे पास मेजर लेवल है, उसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक हो गया, ये भी हो गया। देन हम, ठीक है, नीचे वाले मेजर लेवल पे आते हैं, ये हमारा जी वो भी हो गया। इसके अलावा अगर हमने कोई देखना है तो वो हमारे पास ये एक माइनर है जिसके ऊपर से ऑलरेडी मार्केट जा चुकी है काम करके। देन उसके अलावा अगर हम देखें कोई, तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है ये, ठीक है, ये एक इसका अच्छा माइनर सा लेवल है, ठीक है। इसको थोड़ा मुझे ठीक कर, ओ यार एक सेकेंड यार, इसको एक दफ़ा लगाया तो वो कह रहा है जी बंद ही नहीं हो रहा, अजीब है यार ये। बाय द वे इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट करना, मुझे डिलीट करना नहीं आ रहा, किस तरह करूँ, तंग कर रहा है मुझे ये डायरी जो है ना यहाँ पे। अच्छा ये एक आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड लाइन ऊपर भी लगानी है, मतलब फॉर द कंफर्मेशन कि ये चैनल तो नहीं है, तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं। याद है ना जिस तरह मैंने आपको बताया था, दोनों तरफ से ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ। अब ये इसके कुछ लेवल्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, मेजर एंड माइनर मुझे पता चल गया, ठीक है। इस तरह आपने इनको एनालाइज करना है, बूम एंड क्रैश के सारे पेयर्स को, ठीक है। इस तरह आपको क्या प्लस पॉइंट मिलेगा, आपको पता होगा कि यार बूम जो है सपोर्ट पे स्पाइक देता है, ठीक है, मार्केट सपोर्ट पे आएगी, आप एम जो है ना वो 1 पे जाकर या M5 पे जाकर एंट्री ले लो, या H1 पे एंट्री ले लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि स्पाइक आ गई है। इससे अच्छा बेनिफिट यही है कि H4 पे सारी चीज़ें एनालाइज करके आप चले जाओ H1 के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम H1 पे हैं, ठीक है, जो ही H1 पे आए हो अब आपको ये पता चल जाएगा कि यार मज़ीद माइनर लेवल कौन कौन से हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से भी आई हुई है, देन उसके बाद यहाँ से उसने ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट किया है, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब आपको पता चला कि यार मार्केट जो है ना यहाँ से बाय जा सकती है इस लेवल तक, सपोर्ट तक। अब आप इजीली यहाँ से स्पाइक कैच कर सकते हो, ठीक है। आपको पता होगा कि यार हमने जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सीखा हुआ है, ठीक है, आपको जो है ना पता होगा सारी चीज़ों के बारे में। तो इसको आपने एनालाइज भी करना है और इसके ऊपर आपने स्पाइक्स भी कैच करनी है, ठीक है। अब मैं मेथड बता देता हूँ कि कितनी स्पाइक्स कैच करनी है, ठीक है, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। बंद हो जा, तू चढ़ते चली जा रहा है। अच्छा देखें, एक मैं आपको तरीका ना उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, नो इशू, टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, लाइक लेट सपोज कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने बोला कि सर जी ये हमें मिला तो है एक, मतलब जो है ना एक सपोर्ट का लेवल, लाइक इस तरीके से, ठीक है, और हमने एंट्री ली है, ठीक है, हमें स्पाइक्स मिली है, हमने कैच कर ली, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करते हो कि आपने जो है ना ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हुआ ये कि आपने बोला कि सर जी आज सिर्फ हमने एक स्पाइक कैच किया है। आपने किस तरह प्रैक्टिस करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सारा दिन में सिर्फ 10 एंट्रीज लेनी है स्पाइक्स कैच करने की। लेट सपोज कि ये मार्केट है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, B5 पे जाते हैं, ठीक है, ये हम आ गए हैं जी B5 पे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने किस तरह काम करना है। ये देखो, ये हम आ गए हैं जी B5 पे, तो इसको हमने जिस तरह एनालाइज करना था कर लिया, लेट सपोज आपने कर लिया। अब आप कहते हो कि यार ये एक लेवल है, मार्केट इस लेवल तक आएगी और उसके बाद ही बाय जाएगी, लाइक जितना मुझे लग रहा है मार्केट इससे पहले जो है ना बाय नहीं जाएगी। बाकी भी सारे लेवल्स आप ड्रा कर लो, जितने आपको आते हैं ना सारे ड्रा कर लो, ठीक है। तो वो आप इजीली करके रख लो ताकि आपको वो परेशानी ना हो बाद में, ठीक है। आपने वो लेवल ड्रा कर ली, देन ऊपर मेजर भी ड्रा कर लो। अब आपको ये लगता है कि भाई मार्केट ने क्या करना है, मार्केट नीचे आएगी इस लेवल तक, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो मार्केट बाय जाएगी। लेट सपोज कि आपको एक अच्छा सपोर्ट लेवल मिल गया कि मार्केट जो है वहाँ से बाय जा सकती है। मार्केट इस लेवल पे लेट सपोज कल को आती है, ठीक है, इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे मार्केट आती है, आप सपोर्ट से बाई की एंट्री लोगे, ठीक है, स्पाइक कैच करोगे और मार्केट की अपनी ट्रेड क्लोज कर दोगे, मार्केट से निकल जाओगे। आपने सिर्फ 10 एंट्रीज लेनी है, ठीक है। 10 दिन आपने ये लगातार प्रैक्टिस करनी है। कैसे, देखो, आपने पहले दिन 10 एंट्रीज ली, सोच समझ के एंट्री लेनी है। ये नहीं करना कि मैं घंटे से साथ में प्रैक्टिस करके चेक करा दें, नहीं। आपने क्या करना है, अपने एनालिसिस करके रखने हैं। जो ही मार्केट आपके एग्जैक्ट लेवल्स पे पहुंचेगी जिस तरह अभी आई है,
ठीक है, वहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस देगी, देन आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, जैसे सपोर्ट पे यहाँ पे आई मार्केट तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग दी, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आई तो उसने हैमर दिया, यहाँ पे आई तो लॉन्ग लेस्ट दी साथ एनगल्फिंग कैंडल। तो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अप्लाई करना है इंशाल्लाह। ठीक है, देखें पहले दिन आप 10 एंट्रीज लेंगे, आपको एक स्पाइक कैच होती है, समझो गनीमत है आपके लिए। ठीक है, लाइक आपने एक स्पाइक भी कैच की है। ठीक है, दूसरे दिन क्या होगा कि आप 2 स्पाइक कैच करोगे, तीसरे दिन 3 कर लोगे, चौथे दिन 4 कर लोगे, पाँचवें दिन 5 करोगे, इंप्रूवमेंट आएगी। एट द एंड ऑफ 10 डेज जब आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो कम से कम आप 10 में से 8 स्पाइक्स कैच कर लोगे। और 10 दिन की ये प्रैक्टिस आपको बताएगी कि भाई बूम एंड क्रैश में कितना पैसा है। ठीक है, सिंपल आपने मार्केट को H1 पे एनालाइज करना है। ठीक है, हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद आपने एक लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाना, लाइक जिसके ऊपर आप इजी समझते हैं अपने आप को प्रैक्टिस करना। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, कि मैं इसको मज़ीद एनालाइज कर सकता हूँ, तो मुझे नज़र आया हाँ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे M15 का बाय ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगाता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे कुछ क्लियर हो। अभी मुझे ट्रेंड लाइन भी मिल गई है कि मार्केट ट्रेंड लाइन से भी बाय जा सकती है। ठीक है, तो ये वो भी मिल गई। देन ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, क्या पता चैनल ना बन रहा हो। ठीक है, तो ये मैंने लगा के रख दी इसको। अब इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने इन चीज़ों को देखना है, आपने एनालाइज करना है। ठीक है, देन आपने देखना है कि मार्केट आपको कहाँ पे स्पॉट पे स्पाइक देती है, वहाँ से आप स्पाइक स्केच कर लो। ठीक है, 10 एंट्रीज लेनी है। 10 एंट्रीज का कहने का मतलब क्यों हुआ, उसका बेनिफिट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए आपको पता चलेगा कि भाई आपकी 10 में से कितनी ठीक हो रही हैं। ठीक है, और आप कितना सोच समझ के एंट्रीज ले रहे हो, या किस तरीके से आप लोग जो है ना उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हो। जैसे ये देखो, ये H4 मैंने ओपन किया क्रैश 1000 का। ठीक है, कितने को मैसेज आ गया पीछे, एक सेकेंड। बस 1 मिनट। अच्छा, अब ये है कि लेट सपोज आपने ये क्रैश पे आए हो। ठीक है, ये क्रैश का 1000 का पेयर है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने क्या करनी है। ठीक है, आपने इसको जो है ना रेजिस्टेंस लेवल देखना है इसका। ठीक है, लाइक आपने देखा कि यार ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, मार्केट अभी तो इस लेवल तक आ चुकी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मतलब जो है ना उसके ऊपर हमने क्या करना है। लेट सपोज कि ये एक लेवल था जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा सेल आई है। ठीक है, समझें कि वो ये लेवल है। ठीक है, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दिया है। अब आपको इस लेवल का पता है, आप चले जो H1 के ऊपर, आपने मार्केट को एनालाइज कर लिया। ठीक है, आपने जो है ना वो मार्केट को एनालाइज कर लिया। ठीक है, ये आपने मार्केट को देखा कि यार ये मैंने इसको एनालाइज कर लिया। अब यहाँ पे स्पाइक आई है। ठीक है, स्पाइक आई है, आप कैच करो, मार्केट से निकल जाओ। आपने जस्ट स्पाइक को कैच करना है, मकसद ही सिर्फ इतना सा है। ठीक है, आपने और कुछ करना ही नहीं है, जस्ट स्पाइक कैच की और मार्केट से आउट हो गए। इससे आपको प्लस बेनिफिट क्या मिलेगा भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता चलेगा कि आप जो है वो किस तरीके से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हो, स्पाइक कितनी कैच कर रहे हो। लाइक ये देखो ना, इसकी वजह से आई है मार्केट नीचे, ये सिंगल कैंडलस्टिक थी ये वाली, और उसकी वजह से यहाँ से आपको स्पाइक मिली है। आप इजीली स्पाइक्स कैच करोगे। ठीक है, बूम को हमेशा आप सपोर्ट से पकड़ोगे और मार्केट को किल करोगे, और क्रैश को हमेशा आप रेजिस्टेंस से पकड़ोगे। समझ आ गई चीज़ों की। ठीक है, क्रैश 5 का अगेन एनालिसिस करते हैं। क्रैश 5 को मैं ओपन करता हूँ, C5 को, C5 है ये। ठीक हो गया, ये आ गया C5। अब दुआ करें इसमें कोई पंगा ना हो। अच्छा, इसको हम करते हैं जी H4 के ऊपर ओपन। ठीक है, मुझे इसके ऊपर H4, भाई यार ये क्या है, इसको मुसीबत है, ये बड़ा तंग करता है ये। इसकी वेबसाइट जो है ना, ये M15 है, और उसके बाद ये है हमारा H4। ठीक है, ओपन हो गया। अब ये देखो ज़रा, ये H4 है। ठीक है, अब H4 के ऊपर जब हम आए हैं तो सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई मार्केट के अंदर जो है ना वो मार्केट इसको फॉलो कर रही है ट्रेंड लाइन को। लाइक ये देखो इस तरीके से।
आपने इसका खसूसी ख्याल रखना है, ट्रेंड लाइन को लाजमी देखना। अब ये देखो मैंने इसको ऊपर चैनल ड्रा कर दिया, ठीक है, लाइक मुझे पता चल गया कि यार मार्केट तो अच्छा खासा चैनल फॉलो कर रही है, ठीक है, लाइक अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें तो ठीक है ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यार ये हमारे पास जो है ना, हमने हमेशा क्रैश को रेजिस्टेंस पे कैच करना है, लाइक एक उसके पास ये लेवल है रेजिस्टेंस का, ठीक है, यहाँ से वो स्पाइक दे सकती है, अदरवाइज ट्रेंड लाइन हमारे पास ऊपर है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो आपने ये देखनी है कि आपने मज़ीद उसको एनालाइज करना है, H1 के ऊपर भी दे के चले जाना है, ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें भी आपने देख लेनी है। इसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये H4 है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मार्केट बाय में है। अब इसको हम देखते हैं H1 के ऊपर, ठीक है ठीक है। हो जाए भाई ओपन, क्या तंग किया हुआ है समटाइम्स ये ना डायरेक्ट जो है ना ये मांगता है हाई इंटरनेट, मतलब सर्वर इसका हावी होता है, हाई इंटरनेट ये मांगता है। देखा ये चवले मार रहा है ना, इस वजह से मुझे गुस्सा आता है इस पर। खैर हम 15 ओपन कर लेते हैं यार, फिर गुस्सा दिला रहा है मुझे, क्या ये घटिया सर्वर है इनका। अच्छा खासा वाईफाई चल रहा है। अच्छा ये देखें हमारे पास अभी ये, ठीक है, इसको जा रहे थे लेकर M30 पे, ठीक है, ये देखें M30 के ऊपर हम आए हैं, H1 को कर लेते हैं, ये देखें ये H1 अब आपके पास आ गया, ठीक है, ये H1 है। अब आपको ये पता है कि यार मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से मार्केट एक सेल स्ट्रक्चर में आ रही है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आपको पता है कि यार मार्केट जो है ना अब क्या कर सकती है, मार्केट का एक ये लेवल है, ठीक है, लेट्स सपोज के ये लेवल है, मार्केट इस लेवल से आपको स्पाइक दे सकती है सेल में। अब आप मार्केट का वेट करोगे इस लेवल तक, यार इस लेवल तक आने के लिए, ठीक है, मार्केट जो ही इस लेवल पे आएगी आपको एक टक करके स्पाइक देगी अच्छी खासी, और यही आपने प्रॉफिट कमाना है कि जो आपने स्पाइक कैच करनी है, ठीक है। आपने कम से कम 10 स्पाइक्स को जो है ना वो कैच करना है, ताकि आपका एक बिल्डअप हो जाए कि यार हमने जो है ना वो कितनी स्पाइक्स 10 में से कैच की हैं, और जो है ना किस तरीके से कितनी की हैं, ठीक है। सिर्फ आपने 10 को कैच करना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आपको एक तो चीज़ अभी ये चाहिए कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे सॉरी दूसरे नंबर पे आपको ये चाहिए कि इसमें जो है हमारे पास क्या सिनेरियो है, लाइक अबाउट जो MT5 के साथ हमने डेमो अकाउंट को कनेक्ट करना है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी मुझे बता दें, पता चल गया कि कितनी स्पाइक्स के ऊपर काम करना है, मतलब कितनी स्पाइक्स कैच करनी है, बताएं ज़रा। बिल्कुल, इसके अलावा कोई क्रिप्टो पे अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो? कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा हो जिसकी अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो कि ये वो पूछे मुझसे, है कोई क्वेश्चन? अच्छा ऑल ओके है। मुझे यार थोड़ा सा परेशानी होती है कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ ना आए, फिर आप बार बार ना पूछें, ठीक है, इसलिए मैं हर चीज़ क्लियर करता हूँ। बूम के भी 3 पेयर्स हैं, बूम 1, बूम 5, बूम 3, ठीक है, इसको हम बूम 1500, 300 भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पाइक M1 पे आपको मिलेंगी, ठीक है, M1 पे भाई सेकंड्स में आती हैं ये, इसीलिए लोग क्या है कि आपने बूम को हमेशा सपोर्ट पे कैच करना है, ठीक है। और उसको कैच कैसे करते हैं, उल्टा लटक के, मेरा भाई ट्रेड लगा के करनी है सिंपल, और कैसे करनी है, ट्रेड लगाना आपको आता है ना, सिखाया हुआ है। ऑब्वियसली ट्रेड लगाओगे, बूम जब सपोर्ट पे आएगा आप एंट्री लोगे, और उसके बाद आपको स्पाइक कैच करने को मिलेगी, ठीक है।
आपको पता चल जाएगा यहाँ पे स्पाइक आनी है, सपोर्ट आ रहा है, आप एंट्री ले लोगे। ठीक है, एंट्री लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी ना। एक सेकंड रुके, मैं एक कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपको इस पे दूँ। 1 मिनट रुके ज़रा। 1 मिनट। ओके, यहाँ पे। अच्छा 1 मिनट रुके ज़रा, एक है सोल्यूशन मेरे पास इसका। ट्रेडिंग एजुकेशन। 1 मिनट रुके, आपकी अभी सारा सोल्यूशन हल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। भाई टाइम फ्रेम का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको समझ नहीं आई। आपको बताया तो है कि सेम मार्केट को जिस तरह एनालाइज करते हैं वैसे ही करना, कोई रॉकेट साइंस तो बताई नहीं मैंने। एंट्री आपने M1 पे लेनी है, जाके बताया भी है। एक सेकंड रुके ज़रा, ये जो चले गए ना इनका मैं सूत्र करता हूँ आज, सब्र करें ज़रा। ये इनको जो है ना, वो जो हार्डर आम हुए हैं ना ये, अच्छा मुझे बताएं, मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? मोबाइल की स्क्रीन हो रही है शो? जल्दी बताएं। ओके, ये देखिए हम आए हैं MT5 के ऊपर, ठीक है। MT5 के ऊपर जब हम आए हैं, ठीक है, तो इसको हमने कर लिया रोटेट, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कौन सा पेयर है, वॉलेटिलिटी का ओपन किया हुआ है मैंने, इसको भी रहने देते हैं वॉलेटिलिटी को। हम चलते हैं जी बूम 1000 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब मैं आ गया हूँ इसके ऊपर, ठीक है। ये है बूम 1000, ठीक हो गया। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। अब आपने इसको सिंपल मार्केट को जिस तरह एनालाइज करते हैं आपने उसी तरीके से करना है, ठीक है। इसको एक नंबर इस तरह जूम करके, ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ तक ला के जूम करके करना है। अब लेट सपोज कि आपने देखा कि यार ये इसका जो है ना वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और मार्केट यहाँ तक ऊपर आ सकती है स्पाइक देने, ठीक है, मतलब एक और स्पाइक आ सकती है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने ट्रेड लेनी है। कैसे लेनी है, यहाँ पे क्लिक करना है, MT5 ओपन किया है मैंने, यहाँ पे जाना है, ठीक है, जिस तरह पहले लेते हो ट्रेड, ठीक है। लॉट साइज मिनिमम इसकी होती है 0.20, ठीक 20, ये है। बाय की एंट्री ले लो। ये सिंपल बाय की एंट्री। अब मेरी ट्रेड जो है ना लॉस में चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 0.20 के ऊपर। अब जो ही स्पाइक आएगी, ठीक है, तो मेरी एंट्री प्रॉफिट में आएगी। मैं 2 एंट्री भी ले सकता हूँ, कट्ठी 3 भी ले सकता हूँ। ये देखिए अभी स्पाइक आई है, चेक करें, ये देखें, एनालिसिस की पावर चेक करें, $3 प्रॉफिट आपके सामने, ठीक है। और मुझे पता था कि मार्केट ने उस लेवल तक जाना है, ठीक है। अभी आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें। H1 M1 पे चलते हैं, ये देखो अभी स्पाइक आई है। इसको कहते हैं पावर एनालिसिस की। ये देखो चेक करो, नज़र आया, डंडा सा आया ना अंदर, ठीक है, इसको स्पाइक कहते हैं। समझ आई है। और मुझे कैसे पता चला, सिंपली मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस थी, ठीक है, मुझे पता था मार्केट ने इस लेवल तक आना ही आना है, ठीक है। माइट भी से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन आपको पता चलता है कि यार हमने एक एनालिसिस किया। अब लेट सपोज कि नेक्स्ट मेरा एनालिसिस कहता है कि भाई मार्केट ये है, ठीक है, मार्केट जो है वो ऑब्वियसली हायर हाई हायर लो बनाती है, मार्केट यहाँ तक आके फिर बाय जाएगी। तो आप इस लेवल पे जब मार्केट आएगी तब बाय की एंट्री लोगे, ठीक है। माइट भी मार्केट इसको क्रॉस करके ब्रेकआउट कैंडल भी दे दे, बट ये देखो $3.61 प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये सिर्फ प्रॉफिट है, ठीक है। जस्ट आपको विद इन 2 मिनट्स, बल्कि आपके सामने स्पाइक आई है। अब ये देखो जैसे क्रैश है, ठीक है, क्रैश है ये, और ये देखो इसका पेयर है आपके सामने, ये आपका क्रैश 500। अगर आप इसको देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि यार मार्केट पीछे से तो सेल ट्रेंड में है, लेकिन अभी आपने एग्जैक्ट लेवल ढूंढना है कि जहाँ पे स्पाइक आए। अब एक लेवल आपके पास ये है कि जहाँ पे स्पाइक आ सकती है, ठीक है, लेकिन ये इतना एविडेंस वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा लेवल यहाँ पे मार्केट में आपके पास एक तो ये था जो कि गुजर गया हुआ है, ठीक है। आप इसको ऑब्वियसली एनालिसिस करेंगे ना सारी चीज़ों को जिस तरह आप करते हो, ठीक है। और एक आपके पास ये है, एक अच्छा लेवल है। अब यहाँ तक आप वेट करोगे मार्केट कब आती है। जो ही मार्केट इस लेवल पे आएगी, ठीक है, आप स्पाइक के लिए जो है ना मार्केट की सेल एंट्री ले लोगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे जो ही मार्केट आएगी, यहाँ पे मैं आपको निशानदही कर देता हूँ, यहाँ पे
यहाँ पे आप सेल एंट्री लोगे, ठीक है, यहाँ पे सेल लोगे और जब मार्केट उस लेवल पे आएगी तो आपको स्पाइक मिलेगी और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब पता चल गया, जो चीज़ नहीं थी समझ आ रही कि किस तरह आपने जो है ना एनालाइज करना है MT5 के ऊपर और उसके ऊपर स्पाइक कैच करके प्रॉफिट कमाना है। समझ आ गई? अब आपके सामने स्पाइक आई है, चेक करते एनालिसिस की पावर। हालांकि मुझे पता था, ठीक है, और 1 सेकंड में स्पाइक आई है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्पाइक दे। लेट सपोज देखो ना, हमारा टारगेट पूरा हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, देखो मेरी ध्यान से बात सुनो। अब लेट सपोज कि हम ज़्यादा स्पाइक्स कैच करते हैं, मतलब एक ही एंट्री के ऊपर हम कहते हैं सपोर्ट से इसने रेजिस्टेंस तक जाना है, और आप कह रहे हो कि सर जी अगर हम इसके ऊपर जो है ना ज़्यादा स्पाइक कैच करें, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अकाउंट का भरा होना लाजमी है, ठीक है, कैपिटल उसमें ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल यूज़ करना है आयशा इकबाल, बिल्कुल यूज़ करना है कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस, बिल्कुल यूज़ करना है, ठीक है। ऑब्वियसली सपोर्ट पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न ही लेते हैं ना, सेम चीज़ है यार। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है, आपके सामने मैंने बताया मार्केट में भी स्पाइक आएगी और देख लो आ गई है, ठीक है। बाय द वे आप मुझे बताओ, देखो कंफ्यूज नहीं होना, कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे साथ साथ चल रहे हैं। बूम एंड क्रैश को प्रैक्टिस करने का बेनिफिट पता है क्या आपको? जिस दिन आपने कोर्स ख़त्म करना है ना, उस दिन कम से कम डेली का $10 आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। 10-10 डॉलर आप डेली का कमाना शुरू हो जाओ जिस दिन आपका कोर्स ख़त्म होता है। क्यों? आपने एग्जाम्पल बनना है, ठीक है, कि भाई उनको पता हो दूसरे स्टूडेंट्स को कि भाई आप पैसा कमा रहे हो, आपने वाकई कोई कोर्स किया है, और आप इंशाल्लाह ताला एक पीक पे जाओगे। जब वो स्टूडेंट्स आएंगे, लाइक आप मास्टर ट्रेडिंग कोर्स कर चुके होगे, तब आप लोग डेली का $50 कमा रहे होगे आप सब, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपने MT5 के साथ किस तरह कनेक्ट करना है अपने अकाउंट को, ठीक है। तो उसके बाद आप भी इंशाल्लाह एनालिसिस करें, और असाइनमेंट के अंदर बूम 1000 को एनालिसिस करना है अपने मेजर एंड माइनर लेवल्स निकाल के, ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के सब कुछ, बूम 1 बूम 500, ठीक है, क्रैश 1000 क्रैश 500, इनको एनालाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है ना वो एंट्रीज वगैरह सुबह ले लेना या जब आपको टाइम मिले, ठीक है। 10-10 स्पाइक्स कैच करनी है, ठीक है, उसमें से एक कैच होती है, नो इशू, एक भी हो जाए बहुत है। और उसके बाद एक चीज़, आपने जो स्टॉप लॉस रखना है ना, वो मैक्सिमम $1 रखना है। लेट सपोज आपने बूम के ऊपर एक ट्रेड लगाई बाय में स्पाइक्स के लिए, वहाँ पे स्पाइक नहीं आई, मार्केट ट्रेड आपकी लॉस में चल रही है, $1 बहुत ज़्यादा लॉस, ठीक है। $1 जो ही डैमो अकाउंट पे आपको लॉस हो, आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है, ठीक है। मतलब ये कि आपको पता चलेगा कि मैंने $1 मार्केट में वेट किया, लेकिन मार्केट ने भी स्पाइक नहीं दी, सो आप किसी और पेयर को ट्राई करें या बाद में एंट्री लें, ठीक है। तो ये था सारा आज का लेक्चर। अब ध्यान से ये चीज़ें सुन लें। टीपी आपको बताया तो है यार, आपको समझ नहीं आती है। एक स्पाइक कैच करनी है, ट्रेड क्लोज कर दो, ये आपकी टीपी है। टीपी क्या करनी है रख के? अभी आपका जस्ट स्पाइक्स कैच करनी है, आपने स्पाइक्स किलर बनना है आप लोगों ने, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके आप लोगों ने स्पाइक्स को कैच करना है, प्रिडिक्ट करना है। बूम को हमेशा अपने सपोर्ट से पकड़ना है, माइनर लेवल्स पे भी हमेशा मार्केट स्पाइक देती है, ठीक है। भाई आज की असाइनमेंट स्पाइक्स वाली भी है, ठीक है, आपने स्पाइक्स भी कैच करनी है, बूम के 2 पेयर्स को एनालिसिस करना है, क्रैश के 2 पेयर्स को एनालिसिस करना है, और 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी जो है ना वो आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आप लोग बच गए हो जो भी क्लास ले रहे हो, इनका हशर देखना मैं क्या करता हूँ जो नहीं आया है, टांगे तोड़ूंगा इनकी मैं कल, देखें ज़रा आप, ठीक है। देखना इनकी मैंने किस तरह करनी है कल। खैर आप लोग इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस करें, फिर बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं क्लास में, ठीक है।